नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है पंजाब एंड सिंध बैंक में आप लोगों को कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। अप्रेंटिस का पोस्ट है 158 टोटल पोस्ट आप लोगों को इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। अभी पहले देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक जो लास्ट डेट दिया है वो 30 मार्च 2025 में ख़त्म होने वाला है। पंजाब एंड सिंध बैंक में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 158 का जो अप्रेंटिस का पोस्ट है, इसमें अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए अप्रेंटिस का 158 जो पोस्ट दिया हुआ है, इसमें आपका कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, इसमें शेड्यूल कास्ट का 24 पोस्ट आपका रिजर्व है और एसटी का 6 पोस्ट रिजर्व और ओबीसी का 33 रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस का 13 पोस्ट रिजर्व, अनरिजर्व कैटेगरी को 82 पोस्ट है। अब स्टेट वाइज अगर देखें तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग पोस्ट है। तो आसाम के हिसाब से टोटल पोस्ट है 6। अगर आपका सैलरी होगा इस हिसाब से 9,000 पर मंथ आपको मिलेगा और जो डेली का अलाउंस होता है उसमें आप लोग को नहीं मिलेगा और जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है वो आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा और जो पेड अप्रेंटिस का जो रूल के हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा। आप शुरू करते एज का लिमिट होना चाहिए, आपका मिनिमम एज 20 इयर्स तक होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 इयर्स तक होना चाहिए। एज का जो काट ऑफ दिया है 1 मार्च 2025 में आप लोगों को एज का कैटेगरी जो हो मेरे हिसाब से आपको एज होना चाहिए। उसके बाद जो रिलैक्सेशन एज आप लोगों को मिलेगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट को जो मिलता है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो होता है उसके हिसाब से ओबीसी को मिलेगा 3 इयर्स तक आपका क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपका एज 28 है प्लस 3 इयर्स तक आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है SC कास्ट 5 इयर्स तक आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका ST प्लेन्स और ST हिल्स को 5 इयर्स तक रिलैक्सेशन मिलेगा और PWD कैटेगरी जो होगा उसको 10 इयर्स तक रिलैक्सेशन मिलेगा प्लस 28 इयर्स तक अगर अप्लाई कर सकते हैं तो आपको 10 इयर्स प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है रेगुलर ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोग कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन। एनी गवर्नमेंट मैंने आपका क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट कोई भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसमें डिस्टेंस का बात नहीं दिया है, रेगुलर का बोला है। उसके बाद आता है लोकल लैंग्वेज प्रॉपर। आप लोगों को जो लोकल लैंग्वेज होता है एक स्टेट का, जैसे आसाम का आसामीज होता है तो बंगाल का बंगाली होता है और ऐसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज होता है। उसके हिसाब से आपको जो रीड राइट स्पीकिंग होना चाहिए वो आसाम मैंने स्टेट के हिसाब से आपको 8 या 10 या 12 या तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपको एक लैंग्वेज मैंने लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। मैंने आप लोगों को लोकल लैंग्वेज कंप्लीट होना चाहिए और एक सब्जेक्ट होने से भी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग फीस। जो आप लोगों का फीस होगा अप्लाई करने का वो शेड्यूल कास्ट का SC का आएगा 100 रुपया, ST का आएगा 100 रुपया और PWD कैंडिडेट को 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा प्लस बैंक का चार्ज मिलेगा, टैक्स। उसके बाद आते हैं हम जनरल कैटेगरी को 200 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। EWS कैटेगरी को 200 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। OBC को 200 पेमेंट करना पड़ेगा प्लस टैक्स। उसके बाद आते हैं जो अप्लाई करने का डेट है 24 मार्च 2025 और ख़त्म होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 मार्च
2025 में ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। अभी अप्लाई करने के लिए पहले आपको जो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप देखिए। पहले तो आपको इसके हिसाब से करना पड़ेगा। पहले क्लिक कर लेते। क्लिक करने के बाद अगर अब देखिए इसमें आप लोग कैसे अप्लाई करेगा, एक स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। इसमें आप लोगों को जो डेट दिया है इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो 24 मार्च दे दिया। उसके बाद 30 मार्च में ख़त्म हो जाएगा और आपका जो 30 मार्च में आप लोगों का एप्लीकेशन डिटेल्स क्लोज तो होगा। उसके बाद 14 अप्रैल को 2025 के पहले आप लोग प्रिंट आउट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने सबमिट कर दिया तो पेमेंट भी आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका ऑनलाइन का फीस जो होगा वो 24 मार्च से 30 मार्च के अंदर ही ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन कैसे आप लोग फिलअप करेगा। पहले तो आपको न्यू रजिस्टर में क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद इसमें देखिए फर्स्ट नेम कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म लास्ट नेम। अभी आपका जो नाम है सब आपका नाम एग्जाम्पल बोल रहे राजीव, तो इसमें भी राजीव लिखिए और कंफर्म में राजीव लिखिए। उसके बाद मिडिल नाम सपोज कांत, तो इसमें भी कांत लिखिए, इसमें भी कांत लिखिए, राजीव कांत। अगर आपका टाइटल दास है तो दास इसमें लिखिए। कंफर्म में जो लास्ट नेम है दास लिखिए और लास्ट नेम में दास लिखिए और कंफर्म लास्ट नाम में नेम में दास लिखिए। तो ऐसे आपका फुल नेम आ जाएगा, इसमें शो करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए इसमें राजीव दिया, उसके बाद इसमें भी राजीव दे दिया, हो गया आपका फर्स्ट नेम। उसके बाद मिडिल नेम अगर कुमार ये दे दिया, कुमार दे दिया, उसके बाद फिर कुमार दे दिया, उसके बाद दास दे दिया, उसके बाद दास दे दिया। एग्जाम्पल हम बोल रहे, इसका मतलब नहीं किसी का नाम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद आपका कंफर्म सेम यही नंबर इसमें डालना पड़ेगा। अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद आपका ईमेल आईडी इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपका जो कंफर्म आईडी होगा ईमेल का, उसका @gmail.com या तो जीमेल ज़्यादा होता है तो जीमेल दे दीजिए। उसके बाद ये ईमेल आईडी इसमें कंफर्म टेक्स्ट को लिखिए। उसके बाद ये जो कैप्चर आ रहा है इसको डाल के सेव कर लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट पेज फोटो का सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डिटेल्स है इसमें अपलोड करना पड़ेगा, डिटेल्स देना पड़ेगा और उसके बाद आप प्रीव्यू करना पड़ेगा। आप सही हुआ, कहीं गलत हुआ तो करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है, फिंगर चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, इसमें अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक एक स्टेप में आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे करने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो या तो इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों को मिलके अगर कोई अच्छी लगी तो आप लोग एक तो लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो देखते रहिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को CSC सेंटर। तो दोस्तों गुड बाय।